अगर जेल में जाने की बात आई, मैं खुद जेल चला जाऊंगा। आप लोग किसको पाकिस्तानी कहोगे? आप स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। का अल्टीमेटम दिया है सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। अगर वो अल्टीमेटम पूरा नहीं होता है, वो इस्तीफा नहीं देते, तो फिर आप क्या करेंगे? हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें और स्टेप्स इनिशिएट करने की जरूरत है? क्योंकि एजुकेशन जनरेशंस पे इम्पैक्ट करता है, एक पीढ़ी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? आप बताइए मुझे। पहले जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए। आप कहीं प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, दो गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। आप गलती ही नहीं मानने को तैयार हो। सोशल मीडिया पे कई लोगों का कहना था कि गर्दी कम थी और आपके लिए पाकिस्तानी लफ्ज का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये पहले बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी, फोटोज देख लीजिए आप जाकर। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ आई। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा था। जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किसको पाकिस्तानी कहोगे? आप स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। जंतर मंतर में जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, जो यूथ आया था, ये देश के किस कोने से आया था? आपने कुछ इसको एनालाइज किया है, कुछ स्टडी किया? कल जो मैंने टी-शर्ट पहनी थी वहां पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1500 किलोमीटर दूर से आया था। एक लड़का आया था केरला से, वो भी बोल रहा था सर मैं केरला से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी। तो मैंने बात कर ली उससे। कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, कुछ लोग आए थे बंगाल से, राजस्थान से लोग थे, गुजरात से लोग थे, महाराष्ट्र से। तो मतलब पूरी टीम में मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने, वो सारे वहां पर ही थे। तो पूरे देश भर से लोग आए थे। कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था। क्योंकि इस देश में किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी और कल मैं उसके लिए तैयार था। अभिजित, हे काँग्रेस जनता पार्टीची काही नोंदणी केली जाणार आहे का? ते मी सर तुम्हाला, मी आता हे 3-4 वेळेस म्हणतोय, 15 दिवस झाले आम्हाला, 15-16 दिवस झालेले। आम्हाला थोडा वेळ द्या, कारण की आम्ही 15 दिवसातच एवढं मोठं आंदोलन करून दाखवलं जंतर मंतरवर, हीच खूप मोठी गोष्ट है। जेंजी को एक ही मैसेज है कि जब आप लोग आवाज उठाओगे तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग आवाज नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे, और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो उससे आप लोग डर जाओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर जेल में जाने की बात आई, मैं खुद जेल चला जाऊंगा, आप लोगों को जेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बस एक चीज चाहता हूँ, आप लोग आवाज उठाते रहो। जब किसी के साथ भी इस देश में गलत होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं। थैंक यू।